हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग नॉन कॉर्डेटा में एक बड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्टडी कर रहे हैं इस टाइम। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर वगैरह को पढ़ा ही, कुछ एनिमल्स की टाइप स्टडी है। इसमें आज हम लोगों को एक और एनिमल की छोटी सी टाइप स्टडी, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ना है, जिसका नाम है मस्कर डोमेस्टिका। इसको हम लोग इंडियन हाउस फ्लाई भी बोलते हैं, जिसके नाम से सभी परिचित हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए तो हमें एक छोटी सी टॉपिक जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जो कि एक इंसेक्ट है, इसकी स्टडी करनी है अपनी इस वीडियो में। जिसमें किसी भी टाइप स्टडी को हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उनके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। क्लास इनका इंसेक्टा है, इंसेक्ट्स होते हैं। ऑर्डर डिप्टेरा के मेंबर हैं ये। डिप्टेरा के मेंबर आपके मॉस्किटो भी होते हैं। जीनस की बात करें तो मस्का, और स्पीसीज जो होता है वो डोमेस्टिका होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, जीनस मस्का और स्पीसीज का नाम डोमेस्टिका होता है। तो ये आपका मस्का डोमेस्टिका, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इंडियन हाउस फ्लाई बोलते हैं। इसको इंसेक्ट्स में रखा गया क्योंकि इंसेक्ट्स के फीचर इनमें होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें आगे, तो सबसे पहले इनका बॉडी का डिवीजन देखते हैं। तो जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं तो इनकी बॉडी डिविजिबल होगी 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। 3 रीजन में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। तो हेड जो होता है, हेड जो पहला पार्ट होता है बॉडी का, हेड पे जो होते हैं माउथ पार्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। मस्का डोमेस्टिका दैट इज हाउस फ्लाई के केस में जो माउथ पार्ट्स होता है इस इंसेक्ट में, वो कैसा होता है, स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। इसमें आपका मैंडिबल अब्सेंट होता है। स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, मैंडिबल यहाँ पर अब्सेंट होता है। और ये जो फूड को टेक करते हैं, जो फूड को लेते हैं, ये वो कैसे लेते हैं, पहले उस फूड को ये लिक्विफाइड करते हैं, मतलब उसको लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। किसी भी फूड को, जैसे कहीं पर मीठा वगैरह कुछ गिरा रहता है तो हम देखते हैं वहाँ पर मक्खी आती है, उस पर बैठती है कुछ देर, तो वही जब वो बैठती है तो उस फूड को लिक्विफाई करती है, उसके बाद तब उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या करती है, पहले किसी फूड को लिक्विफाई करके तब उसको टेक करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर जो माउथ पार्ट होता है स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। इनके पास जो एंटीनी होती है उसका जो रोल होता है 2 में होता है। कीमो रिसेप्टर होता है, केमिकल्स को सेंस करते हैं, और एक रियो रिसेप्टर होता है, एयर वगैरह से के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कीमो रिसेप्टर और रियो रिसेप्टर। उसके बाद हम हेड के बाद अगर थोरैक्स पे चलें तो थोरैक्स इनका जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिविजिबल होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स हैं। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, 3 पार्ट में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। विंग्स की बात करें तो मॉस्किटो की तरह 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका 4 विंग्स होता है और हाइंड विंग्स होता है। 4 विंग्स जो होता है वो फंक्शनल होता है, हाइंड विंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और इसी को हम लोग हेल्टेयर्स बोलते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स रीजन पे, जिसमें 4 विंग्स होता है और हाइंड विंग्स होते हैं। 4 विंग्स जो होता है वो आपका फंक्शनल होता है, हाइंड विंग्स जो आपके होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और इसी को हेल्टेयर्स बोलते हैं। और यहाँ पर सेम ऐसे, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं तो ये हेक्सापोडा हैं। हेक्सापोडा मतलब 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं। मस्का डोमेस्टिका में भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, हाउस फ्लाई की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, ये जो मेटामॉर्फोसिस को शो करती है अपने लाइफ में, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस 4 तरीके का होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस और पारो मेटाबोलस, को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या होता है, एक जो होता है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा देन प्यूपा में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वही प्यूपा एडल्ट में होता है।
तो इनके केस में जो होता है, जो लार्वा होता है उसको हम लोग मैगॉट बोलते हैं। इनके लार्वा को क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में, पीजीटी वगैरह में पूछा गया है कि मस्का डोमेस्टिका के लार्वा को या हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो इनके लार्वा को हम लोग मैगॉट बोलते हैं। हम जनरली देखते हैं किसी न किसी वस्तु पे, घर में या फिर कहीं पे कुछ पॉइंटेड प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉइंट के तरीके से ऐसे करके, तो ये आपके मैगॉट्स होते हैं, इनके लार्वा होते हैं। इनके लार्वा को मैगॉट बोलते हैं और इनका जो एडल्ट फॉर्म होता है उसको इमैगो बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 6 to 8 डेज रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ के लिए? लार्वल पीरियड के लिए 6 से 8 दिन की ज़रूरत होती है लार्वल पीरियड के लिए, और इनके पास स्पाइरिकल्स एब्सेंट होता है। ये डिजीज को कॉज करते हैं, मस्का डोमेस्टिका डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, जिस डिजीज को कॉज करते हैं इनके मैगॉट्स, उसको हम लोग माइएसिस बोलते हैं। एक कॉलेरा, एंथ्रेक्स और भी कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो इनके द्वारा कॉज होती हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है मस्का डोमेस्टिका, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, जीनस मस्का और स्पीसीज डोमेस्टिका। कॉमन नेम की बात करें तो इंडियन हाउस फ्लाई इनको बोलते हैं हम लोग। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखें तो इनका जो बॉडी होता है 3 पार्ट में डिविजिबल होता है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। हेड को हम लोग देखते हैं, हेड पे माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है, स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। मैंडिबल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, और ये जो फूड को टेक करते हैं, जो फूड को लेते हैं उसको लिक्विफाई करके लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। एंटीनी का जो रोल होता है कीमो रिसेप्टर और रियो रिसेप्टर दोनों का होता है। थोरैक्स की बात करें तो प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में डिवाइड होता है। विंग्स यहाँ पर 2 पेयर होते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग। फोर विंग्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, हाइंड विंग्स नॉन फंक्शनल होता है, इसी को हेल्टेयर बोलते हैं। 3 पेयर्स आप लेग्स इनमें प्रेजेंट होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, इसमें आपका एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, एडल्ट होता है। लार्वा को हम लोग मैगॉट बोलते हैं, एडल्ट को इमैगो, और 6 से 8 दिन की रिक्वायर्ड पीरियड होती है इनके लार्वा के लिए। इनके पास स्पाइरिकल्स नहीं होता है, और इनके लार्वा डिजीज को कॉज करते हैं, इसको माइएसिस बोलते हैं। कॉलेरा, एंथ्रेक्स और भी कुछ डिजीज इनके द्वारा कॉज की जाती है, इनके ट्रांसमिशन से डिजीज को कॉज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक छोटी सी टॉपिक मस्का डोमेस्टिका की समझ में आई होगी। थैंक यू।